हर रोज हर कोई बंदा दूध और देसी घी खा रहा है। जिनके पास गाय भैंस नहीं है वो लोग भी कैसे ना कैसे करके देसी घी दूध ये सब खरीदते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि सब लोग हर रोज जो दूध पीते हैं ये दूध पीते क्यों हैं, ऐसा क्या करता है हमारी बॉडी में, तो शायद आप लोग बोलें कि दूध पीने से ताकत बढ़ती है या फिर शरीर तगड़ा बनता है। ठीक है, ये बात आप सब लोग जानते हो। हमारे देश में हर घर में गाय भैंस है, हर कोई दूध पीता है, देसी घी खाता है। जब हर कोई दूध घी खा रहा है तो सब लोग ताकतवर क्यों नहीं बन रहे? हर कोई इंसान तगड़ा क्यों नहीं? बच्चे को बचपन से लेकर जवानी तक पूरा फोर्स करके दूध पिलाया जाता है। हर रोज 2-2 गिलास ठूस ठूस कर दूध पिलाया जाता है। उसके बाद भी 18 तक आते आते कोई ही लड़का ऐसा होता है जो कि शरीर से तगड़ा बलवान बन पाता है। और जैसा कि विज्ञान भी बोलता है कि दूध से हड्डियां मजबूत होती है, हड्डियां भी कोई ही ऐसा होता है जो कि दूध से मजबूत कर पाता है। तो देसी घी पचाने की क्षमता हमारे अंदर क्यों नहीं रही? इस सवाल का जवाब भी इस वीडियो में मैं आपको दे दूंगा। और मैं गारंटी देता हूँ ये वीडियो देखने के बाद दूध देसी घी 100% हजम करना आपके लिए बच्चों का खेल हो जाएगा। दूध हर कोई पीता है, देसी घी हर कोई खाता है, लेकिन 100 में से कोई एक आदमी होता है जिसको देसी घी और दूध शरीर में लगता है पूरे का पूरा और पूरी की पूरी ताकत देता है, और वही आदमी आखिर में पहलवान कहलाता है। आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ। जब पुराने समय में जो पहलवान हुआ करते थे, ये हमारे देश में जितने भी तगड़े तगड़े पुरुष हुए, पहलवान हुए, वो सब दूध और दूध से बनी चीजें खाते थे। हर एक पहलवान के घर में भैंस हुआ करती थी। एक पहलवान 4 से 5 लीटर दूध कम से कम पिया करते थे। इसीलिए दूध एक ताकतवर आहार बन गया, जो कि है भी। लेकिन सवाल फिर से ये उठ जाता है कि अब ऐसा क्या हो गया, हर कोई दूध पी रहा है लेकिन वो दूध ताकत क्यों नहीं दे रहा? अगर आप ये सोचते हो कि दूध और देसी घी भारी होते हैं पचने में, इसलिए हमारे शरीर में नहीं लगते, तो आप बिल्कुल गलत हो। और अगर आप ये सोचते हो कि दूध और देसी घी में इतनी अधिक ताकत नहीं होती, तब भी आप बिल्कुल गलत हो। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दूध और देसी घी ये सब सिर्फ इंसान का विकास और उसके अंदर की ताकत बढ़ाने के लिए ही बने हैं। एग्जाम्पल, बैल को सिर्फ 3 से 4 महीने ही गाय का दूध पिलाया जाता है ताकि उसका विकास हो सके, और उसी दूध में वो अपने शरीर को इतना भयंकर ताकतवर बना लेता है। तो आप ये बात अपने दिमाग में ना रखें कि दूध में ताकत नहीं होती, और ये बात भी दिमाग में ना रखें कि देसी घी में प्रोटीन नहीं होता इसलिए वो वेस्ट है। देसी घी पर पता नहीं कितनी कहावतें बनी है, ठीक है भाई। और हमारे बुजुर्ग भी बोलते हैं कि देसी घी खाना चाहिए, देसी घी खाने को बोलते हैं। देखो, दूध और देसी घी से आप शरीर को लोहा तक बना सकते हो, लेकिन पूरा प्रोसेस आपको पहले समझना पड़ेगा। देखो, दूध जब हम पीते हैं और दूध से जो प्रोटीन मिलता है और कार्बोहाइड्रेट मिलता है, उससे सिर्फ हमको एनर्जी मिलती है, लेकिन ताकत नहीं मिलती। दूध पीने के बाद कुछ दिनों बाद थोड़ी थोड़ी ताकत हमारे शरीर में बढ़नी शुरू होती है। ऐसे ही देसी घी का होता है। इसको खाने से ये नहीं है कि 1 दिन, 5 दिन या 7 दिन में आपको ताकत मिल जाएगी। आज अगर देसी घी खाते हो तो 1 महीने बाद आपको थोड़ी सी ताकत मिलेगी, वो भी तब जब आप अपनी काम वासना को रोक कर रखोगे। चलो थोड़ा और गहराई से आपको समझाता हूँ। दूध के अंदर या देसी घी के अंदर जो सैचुरेटेड फैट होता है वही होता है ताकत या फिर शक्ति, जिसको आप मलाई समझ कर निकाल देते हो दूध से। ये जो मलाई होती है ना, ताकत होती है, शक्ति होती है, जो कि हमारे शरीर में जमा होती चली जाती है। कैल्शियम, जिंक, फैट, ये सब दूध से जब हमको मिलते हैं, और देसी घी से जो तत्व हमको मिलते हैं, जब वो सब धीरे धीरे हमारे शरीर में इकट्ठे होते हैं तो 1 महीने बाद वो वीर्य ताकत में बदल जाते हैं। फिर जैसे जैसे दूध घी हम 2 महीने तक खाएंगे, वैसे वैसे थोड़ी थोड़ी वीर्य ताकत हमारी बॉडी में बनती रहती है। उसके फिर 1 महीने बाद यानी कि 84 दिन बाद जो वीर्य ताकत दूध घी खाने से हमारे शरीर में इकट्ठी हुई है, वर्कआउट करने के बाद वो हमारे शरीर में ऊपर जानी शुरू हो जाती है। उसके बाद 90 दिन बाद आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है वीर्य शक्ति के शरीर में जाने के बाद। फिर 90 दिन बाद आपको कुछ महसूस होता है कि हाँ, अब कुछ ताकत बढ़नी शुरू हो रही है। तो इस तरह से दूध से हमको ताकत मिलती है 90 दिन बाद। तो अब आप खुद हिसाब लगाओ कि ये प्रोसेस कितने दिन बाद मतलब पूरा होता है, कितना लंबा प्रोसेस होता है। कहने का सीधा सा मतलब ये है कि दूध घी से जो ताकत मिलती है वो 1-2 दिन या 1-2 हफ्ते में नहीं दिखती, बल्कि 3 से 4 महीने बाद दिखनी शुरू होती है। लेकिन जो ताकत इससे बनती है उसी को बोलते हैं असली ताकत। दूध पीकर एकदम से जो हमको शक्ति मिलती है, फील होती है, शक्ति पंप सा मिलता है, असलियत में वो ताकत नहीं होती बल्कि एक छोटी सी एनर्जी होती है। दूध घी की ताकत बहुत भयंकर होती है, बुढ़ापे तक चलती है। ये तो था पूरा प्रोसेस। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि दूध घी हर कोई खा रहा है, लेकिन सबको ताकत क्यों नहीं मिल रही? सब तगड़े होने चाहिए ना, सब तगड़े क्यों नहीं है? तो देखो, दूध घी खाने के बाद जब हमारी शरीर में वीर्य शक्ति 1 महीने बाद बननी शुरू होती है, तो कुछ लोग अश्लील वीडियो देखकर गलत क्रिया करके वीर्य को बनने से पहले ही रोक देते हैं। तो अब आप खुद सोचो कि शरीर ताकतवर कैसे बनेगा दूध घी से। दूध घी से जो वीर्य शक्ति बनकर 3 महीने बाद आपके शरीर में ताकत का निर्माण करती है, उसको लोग उल्टी सीधी क्रिया से यानी कि वीर्यनाश करके 1 महीने से पहले ही निकाल देते हैं।
13 साल का बच्चा उल्टी सीधी क्रियाएं करने लग जाता है अश्लील तस्वीरें देखकर, अश्लील वीडियो देखकर। और बचपन से उसको दूध पिलाते जाओ, कोई फायदा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा उसका खून बढ़ जाएगा, थोड़ी सी मसल्स बन जाएगी, लेकिन वो ताकत नहीं आएगी जो आनी चाहिए उसमें, क्योंकि 13 साल का बच्चा उल्टी सीधी क्रियाएं लग जाता है करने, जिस हिसाब से अश्लीलताएं बढ़ रही हैं। तो कुछ तो एक हफ्ते में ही निकाल देते हैं, और जो लोग इसको बचाने की कोशिश करते हैं उसको स्वप्न दोष हो जाता है। यही कारण है कि दूध घी की ताकत आपको नहीं मिल पाती। आप लोग सोचते हो कि दूध घी 1-2 महीने में या 1 महीने में ताकत मिल जाएगी, मसल्स बड़ी हो जाएगी। ताकत अलग चीज़ होती है, ठीक है मेरे भाई। और आप जिम जाकर मतलब दंड बैठक करके ताकत से मसल्स को बड़ा करते हैं, वो अलग चीज़ होती है। तो अब आप खुद समझदार हो, दूध घी से ताकत आपको कैसे मिल सकती है। ये चीज़ इतनी शक्तिशाली होती है कि अगर कोई जवानी में भी देसी घी खाता है तो उसको एनर्जी बुढ़ापे तक मिलती है। मतलब जवानी में खाया हुआ देसी घी 60 से 70 साल बाद तक भी शरीर को मजबूत बनाकर रखता है। इसलिए कुछ बुजुर्ग भी तो कहते हैं कि हमारे अंदर जवानी का देसी घी है बेटा, जवानी का देसी घी खाया हुआ है। तो इसका यही मतलब होता है। और चाणक्य नीति में भी लिखा है कि घी पीने से वीर्य बढ़ता है और वीर्य से ताकत बढ़ती है। और आपने ये भी सुना होगा कि कच्चा दूध शरीर को अधिक ताकत देता है। वो इसलिए क्योंकि कच्चे दूध में सैचुरेटेड फैट जो होता है, जो कि ताकत देता है, जो कि हमारे शरीर में वीर्य के बनने के बाद ताकत देता है, वो अधिक होता है। लेकिन दूध के पकने के बाद वो फैट मलाई बनकर निकल जाता है। इसलिए पहलवान कच्चा दूध पीते थे, क्योंकि उनको पता था कि कच्चे दूध से शरीर में बल बढ़ता है। बेशक ये पचाने में भारी ही क्यों ना हो, लेकिन उनके लिए तो आसान होता है ना। और आपके लिए भी आसान हो सकता है। क्या प्रॉब्लम है भाई, वर्कआउट तगड़ा करो। और दूध से ताकत 5-7 दिन में नहीं बढ़ती। कैसे बढ़ती है, कितने दिन में बढ़ती है, वो मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया। तो भाई दूध और घी बहुत शक्तिशाली होते हैं, बस बचाने का तरीका आना चाहिए, जो कि आप सीख गए। दूध और देसी घी शरीर में कैसे लगता है, दूध और देसी घी से कैसे ताकत बढ़ाई जाती है, ये तो मैंने आपको बता दिया। इसको तो कर दो अलग। अब मैं बात करूंगा उन लोगों की जो लोग देसी घी पीने की कोशिश करते हैं, या कच्चे दूध से जिनको दस्त लग जाते हैं, कच्चे दूध या देसी घी से जिनको दस्त लग जाते हैं। तो मेरे भाई देखो, अगर लिमिट क्रॉस करोगे, अब मान लो आप 1 कटोरी देसी घी को खाने की कोशिश करते हो, या 7-8 चम्मच देसी घी के खाने की कोशिश करते हो, तो भाई लगेगा ही, ठीक है। तो स्वाभाविक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि 3-4 चम्मच देसी घी के खाने पर आपको दस्त लग जाते हैं, कच्चा दूध पीने पर 1 गिलास दस्त लग जाते हैं, तो भाई आपको करना क्या है, देसी दंड होते हैं जिनका अंदर से भी, शरीर के अंदर से भी ताकत लगती है और बाहर से भी, जैसे कि राममूर्ति दंड। अब राममूर्ति दंड जब आप लगाते हो तो बाहर से भी ताकत लगती है, और जब आप सांस भरकर राममूर्ति दंड लगाते हो तो अंदर से भी ताकत लगती है। जितने नियम राममूर्ति दंड के हैं, उन नियमों के हिसाब से अगर आप राममूर्ति दंड लगाते हो तो आप अंदर से भी मजबूत बनोगे, बाहर से भी, जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जिससे कि आपको पचेगा, ठीक है। दूसरी चीज़, प्राणायाम करो, ठीक है। प्राणायाम अंदर से आपको मजबूत बनाएगा। और हाँ, कच्ची हरी सब्जियां खाओ ताकि आपका पाचन तंत्र सक्षम हो जाए देसी घी और दूध को पचाने के लिए, ठीक है। कैसे शरीर में लगता है, कैसे ताकत बढ़ाता है, वो तो मैंने आपको बता दिया। जिन लोगों को दस्त लगता है वो लोग ये तरीका अपनाएं, ठीक है। और सब लोग अपनाएं वैसे तो, ठीक है। हर सबको अब खानी चाहिए हरी सब्जियां, लेकिन अगर आप नहीं खाते तो जरूर खाओ अगर आपको दूध घी से दस्त लगते हैं, ठीक है मेरे भाई। कैसे शरीर में लगता है वो मैंने आपको बता दिया। बाकी आगे किस पे वीडियो चाहिए मुझे कमेंट करके बताओ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।